हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 17 अप्रैल 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। ऑप्शन से संजय अग्रवाल, ऑप्शन बी एन.वी. रमन, ऑप्शन सी डी.वाई. चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी भूषण राम कृष्ण गवई। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब भूषण राम कृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, जो 14 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। भारत के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजीव खन्ना है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनने वाला है। ऑप्शन से राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन बी केरल। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से साक्षी मलिक, ऑप्शन बी पी.वी. सिंधु, ऑप्शन सी मीराबाई चानू और ऑप्शन डी विनेश फोगाट। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन सी मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 4 के भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग के 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन से बेंगलुरु, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन से पुणे और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन डी पुणे। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से किस राज्य में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन से राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन बी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 6 है कि माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है। ऑप्शन से जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस और ऑप्शन डी म्यांमार। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब ऑप्शन बी इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन से बेंगलुरु, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवा रायपुर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन सी नवा रायपुर। प्रश्न संख्या 8 की हाल ही में किस स्थान से संबंधित शहनाई और तबले को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन से बेंगलुरु, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन सी वाराणसी। प्रश्न संख्या 9 है कि एशिया के किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। ऑप्शन से थाईलैंड, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यमन। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। प्रश्न संख्या 10 है इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः कौन निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन से लुइसा गोंजालेज, ऑप्शन बी डैनियल नोबोआ, ऑप्शन सी जेवियर हार्वस और ऑप्शन डी बोलिवियर आर्मेजोस। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन डी डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के दूसरे कार्य के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने किस विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के फंड को रोक दिया है। ऑप्शन से हार्वर्ड, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी येल विश्वविद्यालय। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन डी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। तो प्रश्न संख्या 11 है कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के कारण किस देश ने कांवरे जिले में पंचखाल नगरपालिका में चल रहे ईंट भट्ठों को बंद करने का आदेश दिया है? ऑप्शन से श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी नेपाल। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन डी नेपाल। प्रश्न संख्या 13 है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन से वियतनाम, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी कंबोडिया और ऑप्शन डी बेलारूस। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी पेरू। प्रश्न संख्या 14 है कि डॉक्टर निर्मला जैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन से पत्रकार, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन सी भूविज्ञानी और ऑप्शन डी गायक। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी लेखिका। प्रश्न संख्या 15 है कि विश्व होमोफिलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 अप्रैल और ऑप्शन डी 17 अप्रैल। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन डी 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा किस वर्ष से पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स को लागू किया जाएगा? ऑप्शन से 2026 से, ऑप्शन बी 2027 से, ऑप्शन सी 2028 से, ऑप्शन डी 2029 से। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन सी 2028 से। प्रश्न संख्या 17 के निम्न में से किस देश में दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से यूएई, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी भारत। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन डी भारत में दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 18 कि निम्न में से किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन से राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में से कौन मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? ऑप्शन से निधि तोमर, ऑप्शन बी राधिका जैन, ऑप्शन से अनुराधा गर्ग और ऑप्शन डी तन्वी मेहता। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन बी राधिका जैन। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन से डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी दया शंकर मिश्रा और ऑप्शन डी महेंद्र नाथ। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन ए डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 17 अप्रैल 2025 के 20+ MCQ करेंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।